हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जो हमारा जियायुन होता है वो एक नए गेम के अंदर आ गया होता है और वहीं पे एक टकला बंदा होता है जो कि एक लड़की को बुली कर रहा होता है। जियायुन सोच रहा होता है कि वैसे अगर देखा जाए तो मुझे इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इस टकले बंदे की पावर के बारे में मैं नहीं जानता और जितना ही खुद के बारे में फ्लैक्स कर रहा है ना, पक्का से पुराना प्लेयर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ ना तो मैं खुद को कभी भी अच्छा इंसान नहीं कह पाऊंगा। ये सोचते हुए जियायुन उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है। टकला बंदा बोल रहा होता है, लड़के अपने काम से काम रखो, मैं अगर तुम्हें यहाँ बुली नहीं कर रहा तो तुम बीच में क्यों आ रहे हो। जियायुन बोल रहा होता है कि अगर मैं बीच में पढ़ूंगा तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। ये बोलते हुए जियायुन टकले के हाथ को दबाने लगता है। वहीं टकला सोच रहा होता है कि आखिर इस बंदे के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है। अपने पूरे फोर्स का यूज करने के बावजूद भी ना मैं अपने हाथ को नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। तभी जो हमारा जियायुन होता है वो हेल फायर का यूज करते हुए टकले के हाथ को जला देता है। जियायुन बोल रहा होता है कि इस पूरे टास्क के अंदर तुम मेरे साथ ही हो, इसी वजह तुम्हारे हाथ को ना मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन अगर अगली बार तुमने ऐसी कोई भी हरकत करी ना तो तुम्हें मारने से पहले मैं एक बार नहीं सोचूंगा। वैसे भी तुम जैसे कचरे का साथ में होने कोई फायदा नहीं है। चिढ़ते हुए टकला बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की, लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना पुराना प्लेयर हूँ। ये बोलते हुए टकला बंदा अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। लेकिन तभी जो हमारा जियायुन होता है वो अपनी हेल्थ फायर को एक्टिवेट कर लेता है। जियायुन बोल रहा होता है कि अगर ये दिखने के बावजूद भी तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत तो आगे बढ़ो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं भी ना होल्ड बैक तो नहीं करूंगा। तो अभी वहाँ पे रुकते हुए टकला बंदा बोल रहा होता है कि फाइट करने का कोई फायदा नहीं है, वैसे भी इस गेम को कंप्लीट करने के लिए मुझे अपनी एनर्जी बचानी होगी। अगर तुमसे फाइट करने में मैं इसे खर्च कर दूंगा ना तो पक्का से टास्क करना मैं मारा जाऊंगा और यहाँ पे छोटी मोटी फाइट के लिए मैं ये चीज तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अपनी फायर को बुझाते हुए जियायुन बोल रहा होता है कि अगली बार ना ऐसी कोई भी हरकत मत करना, वरना तुम्हारे लिए यहाँ पे दिक्कतें ना काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तभी सिस्टम बताता है, होस्ट आपने यहाँ पे हिडन मिशन को कंप्लीट किया है, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे 300 मेरिट पॉइंट दिए जा रहे हैं। जियायुन सोच रहा होता है कि वैसे अगर देखा जाए तो मैंने मिशन के लिए कुछ भी नहीं किया था, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे किसी की हेल्प करी इसी वजह से मुझे रिवॉर्ड मिला। तभी वो लड़की जियायुन को पकड़ते हुए बोलती है, ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आज आप यहाँ पे नहीं होते ना तो मेरे लिए बचना काफी ज्यादा मुश्किल होता। जियायुन बोल रहा होता है कि मेरी एक बात को ना हमेशा याद रखना, पावर होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम लोगों को बुली करोगे, पावर होने का असली मतलब ये है कि तुम्हें अपने से कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करना है। तो अभी वहाँ पे बैठा एक चश्मे वाला बंदा जियायुन की वॉच को नोटिस कर लेता है। आगे बढ़ते हुए बंदा बोल रहा होता है कि आप ये कपड़े बता रहे हैं ना कि आप ब्यूरो से बिलोंग करते हो, वैसे मुझे आपके नाम के बारे में पता नहीं है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका नाम क्या है। हाथ मिलाते हुए जियायुन बोल रहा होता है कि मेरा नाम है यूजोंग द कैंडल ड्रैगन। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है कि मेरा नाम है झुगे गुआंग और नॉर्मली मुझे मेरे दोस्त ना न्यू बुलाते हैं, और वही मेरे साथी का नाम है जियाओ दाओ। हम दोनों यहाँ पे इस गेम के अंदर ना तियानियो क्लब की तरफ से आए हैं। शौक होते हुए टकला बंदा बोल रहा होता है, क्या तियानियो क्लब। जियायुन सोच रहा होता है तियानियो क्लब, इसके बारे में मुझे भी थोड़ा बहुत पता है, ये आज तक की फॉर्म हुई सबसे पहली प्लेयर ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे यहाँ पे ये बंदा बोल रहा है कि अपने साथी के साथ में गेम के अंदर आया है, तो क्या इसका मतलब ये पॉसिबल है कि हम अपने लोगों को लेके गेम में एंटर कर सके। सच में इस चीज के बारे में ना मुझे आज से पहले कुछ भी नहीं पता था। अगर हम अपनी खुद की टीम को लेके गेम उतर सकते हैं तो ये काफी अच्छी बात होगी। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है, ब्रदर झूलोंग आपकी एक फाइट हो गई थी ना। वैसे गेम के अंदर फाइट करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं ना वो हमारे टीममेट्स हैं, इसी वजह से हमें सभी लोगों से ना सुलह कर लेनी चाहिए। पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपके लिए काम मैं कर देता हूँ। फिर वो शक्ले बंदे से बोलता है कि देख के लगता है कि आपको भी ना तियानियो क्लब के बारे में सब कुछ पता है, तो अगर आप हमारे बारे में सब कुछ जानते हो तो हमारे ऊपर एक फेवर भी कर दो, ऐसा दिखाना कि अभी यहाँ पे जो भी कुछ हुआ था वो कभी हुआ ही नहीं, और इस पूरे मैटर को ना हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। क्योंकि अगर तुम एक पुराने प्लेयर हो तो तुम्हें पक्का से पता होगा गेम में फाइट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। हमारी बेवकूफी की वजह से हमारी टीम को ना काफी नुकसान पहुंच सकता है। और वैसे भी बस झूलोंग यहाँ पे गलत नहीं थे, उन्होंने यहाँ पे जो भी कुछ कहा है ना वो बिल्कुल सही था। तो ब्रदर आप बताइए आप क्या करना चाहते हो, क्या आप यहाँ पे इस फाइट को कंटिन्यू करोगे या फिर सब कुछ भूल जाओगे। घबराते हुए टकला बंदा बोल रहा होता है, मिस्टर झुगे आपने यहाँ पे जो भी कुछ कहा है ना वैसा ही होगा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपकी बात को काट सकूं। झुगे गुआंग बोल रहा होता है, तो ये तो काफी अच्छी बात है, चलो फटाफट से आगे बढ़ो और झूलोंग से माफी मांगो, और हाँ झूलोंग के साथ में ना बाकी सभी लोगों से ही माफी मांगना, और अब पूरी टीम के साथ में अच्छे से बिहेव करना, क्योंकि हमारे लिए आपस में फाइट करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। झुकते हुए टकला बंदा बोल रहा होता है, झूलोंग सिस्टर कॉन्ग मुझे माफ कर दो, मैं एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ था जो कि मैंने बेकार ही ना आप लोगों से पंगा ले लिया। अब इस मिशन के अंदर मैं आप लोग का साथ दूंगा और हम सभी लोग मिलके ना एक टीम की तरह काम करेंगे। झुगे गुआंग बोल रहा होता है कि चलो तो काफी अच्छी बात है, फाइट खत्म हो गई, अब यहाँ पे सभी लोग ना दोस्त बन चुके हैं।
अब यहाँ पे सभी लोग मिलकर काम करेंगे ताकि गेम कंप्लीट हो सके। जियायुन सोच रहा होता है कि जुए गुआंग ये बंदा काफी ज्यादा अजीब है, इसने मैटर को सॉल्व करने के लिए ना सिर्फ अपने नाम का यूज किया है। और वो टकला बंदा मेरे पास देखने के बाद ही काफी गुस्से में था, लेकिन यहाँ पे इस बंदे का सिर्फ नाम सुनने के बावजूद वो काफी घबरा चुका है। पहले जो उसके अंदर गुस्सा था अब वो डर में बदल चुका है। आखिर ये बंदा है कौन जिसने उसकी फीलिंग्स को चेंज करके रख दिया, और ये बंदा आने के साथ ही ना पूरी टीम का लीडर भी बन गया है। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि तियान्यू क्लब और ये बंदा बिल्कुल भी सिंपल नहीं होने वाले। इन लोगों के बारे में कुछ तो अजीब है जिसके बारे में मुझे अभी तक कुछ भी नहीं पता। सिस्टर कॉन्ग बोल रही होती है, ब्रदर क्या आपके पास बैठ सकती हो क्या? जियायुन बोल रहा होता है, हाँ बैठ सकते हो। फिर जियायुन बोलता है, सिस्टम स्टोर को ओपन करो, मुझे देखना कि तुम्हारे पास में क्या क्या है। सिस्टम बता रहा होता है कि हम आपको इस बड़ी करेंसी दे सकते हैं, आप अपने पॉइंट से एक्सचेंज में यहाँ के 200 रुपए ले सकते हो, और हाँ हम आपको ना यहाँ का पूरा मैप भी दे सकते हैं। जियायुन बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास में जो भी कुछ है वह सब कुछ दे दो। वही सीन चिन्ह होता है, हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किसी ने अपनी इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करके रखी हुई होती है। एक स्पिरिट बोल रही होती है कि इस बार तो यहाँ पे बहुत सारे मेहमान आए हैं, लगता है कि सभी खरीदारी करने के लिए मुझे पर्सनली जाना होगा। वहीं जो जियायुन और बाकी सभी लोग होते हैं अपनी बस से उतर गए होते हैं। गेम का सिस्टम बता रहा होता है कि आपके मिशन का नाम है एविल मून इन द स्काई, और जो ये गेम है तभी कंप्लीट होगा जब आप टॉम का रिवेंज ले लोगे। जब तक आप टॉम के बदले को पूरा नहीं करते आप बाहर नहीं निकल सकते। इस मिशन के अंदर आप सभी लोग एरिया एक्स के सीक्रेट एजेंट हो, जो कि एक सुपरनेचुरल ऑर्गेनाइजेशन है। लास्ट टाइम ब्लैक वाटर टाउन के अंदर एक बहुत ही खतरनाक मर्डर हो गया था, और आप लोग को यहाँ पे पता चला कि ये सब कुछ कि सुपरनेचुरल पावर ने करा है। इसी वजह से आप लोग पुलिस वाले बन के ना इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करोगे। तभी जुगेन बोलता है कि अपनी जेब को चेक करो, हमें आईडीज मिल चुकी है। हमें यहाँ पे इस मिशन के अंदर ना एक बहुत ही खतरनाक टास्क मिला है, लगता है कि ये वाला मिशन बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला, हम सभी लोगों को ना यहाँ पे काफी चौकन्ना होना पड़ेगा। ज्यादा बोल रहा होता है, सर आप ये क्यों बोल रहे हो कि काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है? अभी तो जो हमारा मिशन था वो स्टार्ट भी नहीं हुआ, इससे पहले यहाँ बोल रहे हो कि ये काफी ज्यादा हार्ड हो चुका है। जुगे गुआंग बोल रहा होता है कि तुम सभी के चेहरे बता रहे हैं कि तुम्हारे पास में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। अभी तो तुम लोग को जितने मिशन मिले होंगे उसमें कंडीशन ये होगी कि तुम्हें सर्वाइव करना है। जैसे तुम पूरे मैटर को सर्वाइव कर लेते हो तुम बच जाते हो, लेकिन ये वाला जो मिशन है क्योंकि इतना इजी नहीं होने वाला। तुम लोग को यहाँ पे सिर्फ बचना भी नहीं है, काफी चीजों को इन्वेस्टिगेट भी करना है, और नॉर्मली जिन घोष से तुम लोग बच के भागते हो ना, तुम्हें अब उन लोगों को ना फेस टू फेस कन्फ्रंट करना पड़ेगा। इसी वजह से मिशन पहले के मुकाबले काफी ज्यादा मुश्किल भी है और काफी ज्यादा अलग भी। अगर तुम लोग इस मिशन के कंडीशन कंप्लीट नहीं कर पाए ना, तो फिर कभी भी तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। और क्योंकि अभी तक हमें यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं पता, इससे चीजें काफी ज्यादा मुश्किल हो जा रही है। मान लो अगर घोष से बात करते वक्त हमने एक भी गलती कर दी तो उसी पल हम लोग मारे जाएंगे। जियाओ दाओ, अगर देखा जाए तो तुम्हारा तीसरा गेम है, और मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी हेल्प के बावजूद भी ना ये मिशन आसान नहीं होने वाला। यहाँ पे दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, और कमाल की बात तो ये है कि तुम्हारे साथी प्लेयर्स है ना वो भी काफी ज्यादा वीक है। अगर यहाँ पे ये लोग कोई काम कर सकते हैं ना तो वो सिर्फ एक काम है, टिकटों को बढ़ाने का काम, और कुछ भी तुम यहाँ पे इन लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते। जियायुन बोल रहा होता है कि खड़े होकर बकवास करने से बेटर है ना कि हमें अपना काम करना चाहिए। यहाँ पे कौन बहुत ज्यादा वीक है और कौन बहुत स्ट्रॉन्ग है ये बात चल जाएगा। खुद के मुंह से ही बोलना कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और काफी ज्यादा वीक, ये बहुत ही बेकार चीज होती है। अगर यहाँ पे सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रख ली हो तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग को ना यहाँ पे एक मर्डर मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करना है। आगे बढ़ते हुए जोगवांग बोल रहा होता है कि इस पूरे मिशन के अंदर हमारे पास में सिर्फ एक ही क्लू है, वो ये है कि यहाँ पे ब्लैक वाटर टाउन के अंदर एक मर्डर हुआ है। टगला बंदा बोल रहा होता है कैसा रहेगा कि हम पुलिस के पास में जाएं और इस पूरे मिशन की जानकारी ना उन लोगों से ले लें, क्योंकि अगर यहाँ पे किसी का मर्डर हुआ है तो पक्का से उन लोगों को तो पता होगा ही ना, और वैसे भी हमारे पास पुलिस के बैज है तो वो लोग पक्का से हमारी हेल्प करेंगे भी। जियाओ बोल रहा होता है नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है, लगता है तुमने हमारे मिशन को सही से पढ़ा नहीं था, हम लोग पुलिस वाले नहीं है। असल में हम लोग यहाँ पे एरिया एक्स के लिए काम कर रहे हैं, और वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में ना किसी को भी नहीं पता, तो इसी वजह से हम लोग ना पुलिस के पास नहीं जा सकते, क्योंकि जितने भी नॉर्मल लोग होते हैं वो तो पहचान नहीं पाएंगे कि हम लोग नकली पुलिस वाले हैं, लेकिन हमारे कार्ड्स को देखने के बाद में असली वाले पहचान जाएंगे कि हम लोग नकली हैं, और फिर बेकार ही हमारी दिक्कतें ना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जियायुन बोल रहा होता है कि अगर मैं सच कहूँ ना तो मेरे पास एक बहुत ही कमाल का सोल्यूशन है। फिर वो सभी लोग चलते चलते टाउन के अंदर आ गए होते हैं, जहाँ पे एक बंदा काफी आराम से सो रहा होता है। उस बंदे को उठाते हुए जियायुन बोलता है, हेलो मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, मैंने सुना है कि आपके टाउन के अंदर रिसेंटली एक मर्डर हुआ था, क्या उस मर्डर के बारे में आप मुझे बता सकते हो क्या, और आखिर सब कुछ कहाँ पे हुआ था, मुझे वो जगह भी देखनी है। चिढ़ते हुए टोपी वाला बंदा बोल रहा होता है कि लगता है ना कि तुम एक पागल इंसान हो, क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं यहाँ पे सो रहा था, बेकार में तुम्हें मेरी नींद खराब कर दी, अगर ऐसे बिना किसी बात के तुमने मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
तभी उसके सामने पैसा रखते हुए जियायुन बोल रहा होता है, किसने कहा कि आपको मेरे लिए फ्री में काम करना है? मैं आपको ये काम करने के लिए ना एक बहुत ही मोटा अमाउंट दे रहा हूँ, तो अब मुझे बताओ क्या आप मेरी हेल्प करोगे? जियायुन से हाथ बनाते हुए बंदा बोल रहा होता है, हाँ मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। वैसे भी यहाँ पे सच लोगों की हेल्प करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। जियायुन बोल रहा होता है, सच में आप तो एक काफी अच्छे इंसान हो। फिर वो बंदा इशारा करते हुए बता रहा होता है कि आप सामने देख सकते हो वो जौना घर है, उसी घर के अंदर ना ये पूरा कांड हुआ था। जियायुन बोल रहा होता है कि इस घर के अंदर काफी चीजें अजीब है। सबसे पहली बात तो ये कि ये टाउन काफी दूर है, आखिर कोई भी इंसान पूरे शहर से अलग क्यों रहेगा? टोपी वाला बंदा बोल रहा होता है कि आपको पता है जॉन के साथ में ना बहुत बुरा हो चुका है। उसकी वाइफ और उसका बच्चा ना उसे छोड़ के भाग गए थे और उसके बाद ही हमारा जॉन पागल हो गया। पहले जो उसका घर था ना वो टाउन में था और ये सभी के साथ में रहता था, लेकिन पागल होने के बाद से ही ना ये अलग रहता है और उसके बाद से ही ना ये किसी से बात भी नहीं करता। ये काफी अजीब हो चुका है। गांव में सभी लोगों को इसे काफी डर लगता था, इसी वजह से लोगों ने इसके पास में आना जाना भी छोड़ दिया और ये बिल्कुल अकेला हो गया। और ऐसा नहीं है ना कि ये बंदा पहले काफी अच्छा था और फिर पागल हुआ है। इसके वाइफ और इसके बच्चे ने इसको इसी वजह छोड़ा था क्योंकि काफी अजीब चीजों को कलेक्ट करता था। आगे उन लोगों ने घर के ऊपर लगी हुई सील को हटाना स्टार्ट कर दिया होता है। जियाओ बोल रहा होता है, फाइनली ये सील हट गई। जुगे गुवांग बता रहा होता है कि अब हम लोग घर में चल के ना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्या पता हम लोग को अंदर जाने के बाद में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जियायुन बोल रहा होता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, अंदर जाने के बाद में ना हम लोग को काफी कुछ पता चल सकता है। टोपी वाला बंदा बोल रहा होता है, वैसे ब्रदर मैं यहाँ पे आप लोग की हेल्प कर रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? और वैसे आपने कहा था कि आप लोग रिपोर्टर्स हो, तो आखिर आप लोग ये पुलिस की लगाई हुई सीलों क्यों हटा रहे हो? जियायुन बोल रहा होता है, ब्रदर आप लोग को भी टेंशन मत लो, मैंने पहले आपसे झूठ कहा था, मैं रिपोर्टर नहीं बल्कि पुलिस वाला हूँ और यहाँ पे पूरे मैटर को ना हम लोग इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं। आप हमारी हेल्प करके ना काफी अच्छा काम ही कर रहे हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आप जॉन के बारे में कुछ बता रहे थे, अपनी बातों को कंटिन्यू रखिए, ये चीजें इन्वेस्टिगेशन के अंदर ना हमारी काफी हेल्प करने वाली है। टोपी वाला बंदा बोल रहा होता है कि अगर मैं सच कहूँ ना तो मैं जॉन को ना उतने अच्छे से नहीं जानता। जहाँ तक मुझे याद है ना वो हमारे टाउन में से 10 साल पहले आया था। जब वो और उसकी वाइफ मेरी पहली बार यहाँ पे आए थे ना तो वो लोग काफी अच्छे से बिहेव कर रहे थे और मुझे वो लोग देखने में ना काफी अच्छे इंसान लगे थे। हालांकि जो बाहर के लोग होते हैं ना उन्हें गांव के लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन जॉन और मेरी का जो बिहेवियर था ना वो काफी अच्छा था, इसी वजह से उन लोग को एक्सेप्ट कर लिया गया। और जब उन लोग को यहाँ पे रहते हुए तकरीबन 5 साल हो गए थे तब उनकी एक बच्ची हुई, पर उसकी बच्ची को भी लेके ना यहाँ पे चीजें काफी अजीब हो गई थी। जो छोटे बच्चे होते हैं वो नॉर्मली काफी खुश रहते हैं और हमेशा खेलते रहते हैं, लेकिन जो जॉन की बच्ची थी वो बचपन से ही काफी कोल्ड थी, उसे कभी भी किसी से बात करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। भले वो बच्ची सिर्फ 3-4 साल की थी, लेकिन उसे कभी ऐसा बिहेव नहीं किया ना कि वो एक छोटी बच्ची है। चीजें इतनी खराब हो गई थी ना कि बाकी बच्चे उसे डरते भी थे। यहाँ पे कोई बच्चा ना उसकी बच्ची के साथ में खेलने के लिए तैयार नहीं था और इस प्रॉब्लम को जल्दी ही जॉन ने भी नोटिस कर लिया था। गांव में उसे काफी लोगों ने एडवाइस किया कि शायद से उसकी बेटी को किसी भूत ने पकड़ लिया है और किसी एविल स्पिरिट की वजह से ही ना उसकी जो बेटी है वो ऐसे बिहेव कर रही है। इसी वजह से गांव वालों के कहने पे ही जॉन अपनी बेटी को चर्च लेके गया और वहाँ पे काफी बार ना जॉन की बेटी का एक्सोर्सिज्म हुआ, लेकिन इतना कुछ कराने के बावजूद भी कभी भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और जब मेजी को पता चला कि जॉन अपनी बेटी के साथ में क्या कर रहा है तो वो काफी गुस्सा हो गई। जॉन की फैमिली हमारी सिटी की ना सबसे खुशहाल फैमिली थी, लेकिन जैसे उन लोगों की फाइट स्टार्ट हुई उसके बाद से उन लोगों का डिवोर्स हो गया। जॉन की हरकतों की जो मेजी थी वो अपनी बेटी को लेकर काफी कंसर्न हो गई थी, क्योंकि डे बाय डे जॉन ना काफी अजीब बनता जा रहा था। उन लोगों के डिवोर्स के बाद से जो जॉन है वो अकेला के यहाँ पे रहने लगा और उसके बाद से तो मुझे भी नहीं पता ना कि अकेला वो यहाँ पे क्या कर रहा है। देखो पता मुझे यहाँ पे जो भी कुछ पता था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आप आगे कुछ भी जानना हो ना तो आप बाकी लोगों से ही बात कर सकते हो। जियायुन बोल रहा होता है कि अभी आपने बताया कि जॉन बाहर से आया था, लेकिन उसके बावजूद भी सिटी के लोग थे उन्होंने जॉन को एक्सेप्ट कर लिया। क्या मैं जान सकता हूँ कि इसके पीछे कोई स्पेशल रीजन था क्या? टोपी वाला बंदा बोल रहा होता है कि जॉन के साथ में जो भी कुछ हुआ है ना वो उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि सभी को पता है कि जो भी इस घर पे आता है वो बचता नहीं है और सबके वार्न करने के बावजूद भी ना वो बेवकूफ यहाँ पे आया था। सभी लोग उसे काफी मानते थे, इसी वजह से हमने उसको एक्सेप्ट किया था, लेकिन उस बेवकूफ ने अपने हाथों से अपनी जान गंवा दी। तभी वहाँ पे उस घर का गेट खुलता है। जियायुन बोल रहा होता है, बता जुगे क्या हुआ, कुछ मिला है क्या? जुगे बता रहा होता है कि हमारे जियाउदा ने ना पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनी है, लगता है कि जॉन के घर की तरफ कोई पुलिस की गाड़ी आ रही है। फिर जो पुलिस की गाड़ी होती है वो उन लोगों के पास में आके रुकती है। बाहर निकलते हुए एक बंदा बोल रहा होता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और आखिर जॉन के घर के पास में तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग को नहीं पता कि ये एरिया सील्ड है? आखिर सील्ड एरिया में तुम लोग घुसने की हिम्मत कैसे हुई? फटाफट सभी लोग ना अपने हाथ खड़े कर लो। घबराते हुए टोपी वाला बंदा बोल रहा होता है, ऑफिसर माइक ये लोग रिपोर्टर्स हैं और ये लोग यहाँ पे ना जॉन के केस के बारे में रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए आए थे।
ऑफिसर माइक बोल रहे होते हैं सेक्रेटरी अपना मुंह बंद कर लो। तुम्हें तो पता ही है कि जो जॉन का घर है वो एक क्राइम सीन है और क्राइम सीन के अंदर ना सिर्फ पुलिस वाले एंटर कर सकते हैं। किसी भी रिपोर्टर के पास परमिशन नहीं होती कि वो क्राइम सीन में एंटर कर जाए। अगर ये लोग बिना पूछे क्राइम सीन में एंटर किए हैं इसका मतलब इन लोगों ने इलीगल काम किया है। तो इसी वजह से इन लोगों को अरेस्ट करना ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है और क्योंकि तुमने यहाँ पे इन लोगों की हेल्प करी है तुम भी फंसोगे। फिर जियान के पास में आते हुए बोल रहे होते हैं लड़के क्या तुम रिपोर्टर हो। जियान बोल रहा होता अगर नहीं होता तो यहाँ पे एंटर क्यों करता। आपको तो पता ही है ना कि हम लोग मीडिया के लोग हैं और हमें कोई नहीं रोक सकता। ऑफिसर माइक बोल रहे होते हैं कि तुम्हें देख के मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तुम मीडिया से हो। जियान बोल रहा होता है कि मैंने कहा ना कि मैं मीडिया से हूँ और यहाँ के केस के बारे में सब कुछ जानना हमारा हक है, तो इसके हिसाब से हम लोगों ने ना कुछ भी गलत नहीं किया है। जियादा बोल रहा होता है सर हम लोग क्या करें, आपको तो पता ही ना कि हम सभी लोग झूठ बोल रहे थे कि हम रिपोर्टर्स हैं। अगर यहाँ पे इस पुलिस वाले ने हमारा आईडी मांग लिए तो हम लोग क्या करेंगे। जोगी बोल रहा होता है कि इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता। जियान बात कर रहा है, देखते हैं यहाँ पे कि वो बातचीत करके कोई रास्ता निकाल पाता है या नहीं। एक लिफाफा देते हुए जियान बोल रहा होता है इसे चेक कर लो, ये मेरा मीडिया का आईडी कार्ड है। इसे देखने के बाद में ना तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर मैं कौन हूँ। वही ऑफिसर बोल रहे होते हैं कि आखिर जो ये लिफाफा इतना मोटा क्यों है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे लिफाफे खोलते हैं वो काफी शॉक हो गए होते हैं क्योंकि उस लिफाफे के अंदर काफी सारे पैसे रखे हुए होते हैं। हंसते हुए ऑफिसर माइक बोल रहे होते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप मीडिया से हो। अगर आपने पहले ये चीज दिखा दी होती ना तो आपको परेशान नहीं करता। लेकिन देखिए फिर भी आपको मेरी बात समझनी पड़ेगी। आप क्राइम सीन को ना अपने हिसाब से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और यहाँ पे अपनी मर्जी से आना जाना बिल्कुल ही मना है। जियान बोल रहा होता है ऑफिसर माइक हम लोग ने यहाँ पे कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे थे। असल में हम लोग ना नए रिपोर्टर्स हैं और हमारे लिए इस केस को रिपोर्ट करना और इसकी फोटोज लेना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से हम लोग अंदर जाके ना फोटोज ले रहे थे। पुलिस ऑफिसर देखिए मुझे अपनी नौकरी को सिक्योर करना है और इसी वजह से ना मुझे एक काफी अच्छी रिपोर्ट बनानी है। लेकिन इस केस के बारे में ना हमारे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या यहाँ की डिटेल्स देने में आप मेरी हेल्प कर सकते हो क्या। देखो मैं कुछ भी ना फ्री में करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये बोलते जियान अपनी जेब के अंदर से पैसों की कटकटी बाहर निकालता है। ऑफिसर माइक बोल रहे होते हैं कि मैं आपकी बात समझ तो रहा हूँ पर एक बार आप भी ना मेरी बात को समझने का ट्राई करो। ऑफिसर माइक बोल रहे होते हैं कि केस खत्म होने से पहले ना मैं आपको एविडेंस नहीं दे सकता। हमारे रूल्स के बारे में पक्का से आपको तो पता ही होगा, जब तक कि हमारा कोई भी केस खत्म ना हो जाए हम बाहर के लोगों को कुछ भी नहीं दिखा सकते। जियान बोल रहा होता है कि किसने कहा कि हम लोग बाहर के लोग हैं। देखिए ऑफिसर माइक हम पे काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं और अपने दोस्तों के साथ में ना कुछ भी शेयर करना गलत चीज नहीं होती है और ऐसा नहीं कि ये काम करने के लिए आपको कुछ नहीं देने वाला। मैं आपको यहाँ पे ना एक बहुत ही कमाल का तोहफा दूंगा जिसको देखने के बाद में आप पक्का से खुश हो जाओगे। ऑफिसर माइक बोल रहा होता है आप सही बोल रहे हो हम लोग बेस्ट फ्रेंड है। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका नाम क्या है। जियादा बोल रहा होता है सर मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, आखिर जो हमारा जियान वो गेम के लोगों के साथ में इतनी इजीली बात कैसे कर पा रहा है। मैं तो यहाँ पे ये भी देख रहा हूँ कि वो कब से ऑफिसर को ना रिश्वत दिए जा रहा है, लेकिन उसके पास में करेंसी आई कहाँ से। क्या जो हमारे ह्यूमन वर्ल्ड के पैसे थे उसे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या। अगर ऐसी बात ना तो मैं अगली बार से पक्का यहाँ पे बहुत सारे पैसे लेके आऊंगा। गुआंग बोल रहा होता है कि अगर इस वर्ल्ड में पैसे लाना पॉसिबल होता तो क्या हर कोई नहीं कर रहा होता। क्या तुम्हें पर्सनली लगता है कि इस वर्ल्ड में पैसे लाना पॉसिबल हो सकता है। शौक होते जियादा बोल रहा होता है कि कहने का मतलब क्या है। अगर हम इस वर्ल्ड के अंदर पैसे लेके आ नहीं सकते तो आखिर जो जियान पैसे को यूज कर रहा है वो कहाँ से आए। गुआंग सोच रहा होता है यही तो सवाल है कि जब इस वर्ल्ड के अंदर हम पैसे लेके आ ही नहीं सकते तो आखिर इस बच्चे के पास में यहाँ के पैसे कैसे आ रहे हैं। लगता है ये जो लड़का है ना जियान ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, इसके पास में भी अपने ना कुछ बहुत ही खतरनाक सीक्रेट्स पड़े हुए हैं। वापस आते हुए जियान बोल रहा होता है कि ऑफिसर माइक ने काफी अच्छे इंसान है, मैंने उन्हें कहा है कि वो जॉन के केस के ना एविडेंस लेके आए और वो भी पुलिस स्टेशन गए हुए हैं ताकि वो वहाँ से एविडेंस लेके आ सके। वैसे अंदर इन्वेस्टिगेट करने के बाद तुम लोग क्या पता चला है। गुआंग बोल रहा होता है कि हमें इस केस के बारे में ना थोड़ा बहुत पता चल पाया है। शायद से जो जॉन था ना उसने खुद की जान ली है। जो हमारा जियादा है ना उसने अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए यहाँ का पार्ट देखा था और उसने देखा ना कि जॉन ने अपने हाथ पे एक नाइफ ले रखा है और वो खुद को मारने के लिए तैयार खड़ा है। तो जहाँ तक हम लोग को पता चल पाया है जॉन ने खुद को खुद ही मारा है और आखिर इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है ना हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। वहीं अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए जियादा बोल रहा होता है कि जॉन ने खुद को सिंपली नहीं मारा, उसे खुद को मारने का तरीका भी काफी ज्यादा खतरनाक था। सबसे पहले उसने यहाँ पे एक फॉर्मेशन बनाया जैसे कि वो किसी टाइप की ना ब्लैक मैजिक को यूज कर रहा है और उसके बाद उसे नाइफ का यूज करते हुए खुद को 7 हिस्सों में बांट दिया। और कमाल की बात तो ये है कि ये सब कुछ करते हुए ना उसके मुंह में बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। ऐसा बिल्कुल ही फील नहीं हो रहा है ना कि वो खुद को मार रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसके हाथों से कोई बंदा ये काम करवा रहा है। जियान सोच रहा होता है कि जहाँ तक मैं जॉन के बारे में पता चला है वो बंदा ना उतना बुरा इंसान नहीं था और आखिर खुद को इतनी बुरी तरीके से क्यों ही मारेगा। तो अभी वहाँ पे जियान के सामने एक नया टास्क आता है। टास्क में लिखा हुआ होता है कि आपका सबसे पहला काम ये है कि आपको टॉम सोरोस के बारे में जानना है।
आपका दूसरा टास्क ये है कि आपको ब्लैकआउट टाउन के सभी लोगों को बचाना है, स्पेशली वो लोग जो कि अभी जिंदा हैं। जियायुन सोच रहा होता है कि ये टास्क सच में काफी अजीब बनता जा रहा है। हमें यहाँ पे मेन मिशन दिया गया था कि हमें टॉम सॉयर्स का बदला लेना है, लेकिन अब मुझे मैसेज सिस्टम बता रहा है कि सबसे पहले हमें टॉम सॉयर्स के बारे में जानना होगा। और हम लोग को यहाँ पे ये भी जाना था कि जॉन क्यों मरा, पर जबकि अब हम लोगों ने कंफर्म कर दिया है कि उसे खुद की जान खुद ही ली थी। सिस्टम बता नहीं रहा कि मिशन कंप्लीट हुआ या नहीं। इसका मतलब जॉन के मरने का ना ये रीजन नहीं था। अभी हम लोग यहाँ पे जो भी कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना वो सभी गलत है। जितना सिंपल यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है ना उतना सिंपल होने वाला नहीं है। अब जब तक ऑफिसर माइक यहाँ पे नहीं आते तब तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ऑफिसर माइक को, जो कि एविडेंस वाले एरिया में आ गए होते हैं। ऑफिसर माइक बोल रहे होते हैं कि बस मुझे कोई देखे ना, मैं काफी खतरनाक काम कर रहा हूँ। तभी जो जॉन केस के एविडेंस होते हैं वो उनके हाथ लग जाते हैं। ऑफिसर माइक बोल रहे होते हैं सच में कई कई पैसे के लिए क्या करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा जियायुन होता है वो आराम से बैठ के अपनी चाय को एंजॉय कर रहा होता है। जियायुन बोल रहा होता है कि चाय देने के लिए शुक्रिया। वही लड़िया वाली लड़की बोल रही होती है कि आपने मेरी पहले हेल्प करी थी, उस हेल्प के सामने तो ये तो कुछ भी नहीं है। वही टकला बंदा बोल रहा होता है कि सच में तुम लोग ना काफी अजीब हो, यहाँ पे केस सॉल्व नहीं हो रहा और तुम लोग चाय पी रहे हो। लगता है कि तुम लोग भूल चुके हो ना कि तुम्हें वेकेशन मनाने नहीं आए बल्कि केस सॉल्व करने आए हो। अगर हम लोगों ने ये केस सॉल्व करने में देर कर दी ना तभी तो हम जॉन का केस सॉल्व कर रहे हैं। वैसे ही बाद वाले प्लेयर्स आके ना हमारा केस सॉल्व कर रहे होंगे। जियायुन बोल रहा होता है कि मैंने इस कमरे को ना कम्प्लीटली चेक कर लिया है और अगर मैं सच कहूँ ना तो यहाँ पे इस कमरे के अंदर कुछ भी अजीब नहीं है। और हाँ मैं एक और बता दूं कि ये मिशन ना काफी लंबा चलने वाला है, तो यहाँ पे रिलैक्स करने में कोई भी तकलीफ नहीं है। गुआंग बोल रहा होता है ब्रदर झूलोंग, आप कब से इस पुलिस वाले से बात कर रहे थे, क्या आपको आपकी बातचीत के अंदर कुछ जानने को मिला क्या? जियायुन बोल रहा होता है कि हाँ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है जो ये काफी ज्यादा काम की है। जैसा कि आप लोग को पता ही कि जो जॉन था वो यहाँ पे 10 साल पहले आया था और वो यहाँ पे 10 साल पहले ना ब्लैकवाटर टाउन से आया था। रूमर्स के हिसाब से ब्लैकवाटर टाउन एक बहुत ही अजीब टाउन है और वहाँ पे रहने वाले हर एक बंदा ना एक कल्ट का मेंबर है। और जैसा कि आप लोग को याद होगा कि ब्लैकवाटर टाउन ही हमारे मिशन की लोकेशन भी थी। इसका मतलब यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ना वो ब्लैकवाटर टाउन से रिलेटेड है। रेड हेयर वाली लड़की बोल रही होती है कि इसका मतलब क्या है, अगर हमारा जो मिशन है वो ब्लैकवाटर टाउन में कंप्लीट होने वाला है तो आखिर यहाँ पे रुक के हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या हम लोग को मिशन को सॉल्व करने के लिए वहाँ जाना नहीं चाहिए था क्या? जियायुन बोल रहा होता है कि हाँ वहाँ पे जाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर मेरा मानना है कि हमें जल्दबाजी करने की ना कोई जरूरत नहीं है। हम लोग ना पहले यहाँ पे इस पूरे के पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे और जैसा कि आप लोग को याद होगा हम सभी लोग ना यहाँ पे एरिया एक्स के मेंबर्स हैं। इसका मतलब सिटी के अंदर पक्का से ऐसे कुछ लोग होंगे जो कि हमारी हेल्प कर सकते हैं। अगर हमें एरिया एक्स के बाकी लोग ही मिलेंगे तो भाई काफी ज्यादा हेल्प कर पाएंगे। तो हम लोग का अगला मिशन ये होने वाला है कि हमें कैसे भी करके उन लोगों को ढूंढना है। तभी जो हमारे ऑफिसर माइक होते हैं वो घर के बाहर आ जाते हैं। जियायुन बोल रहा होता है लगता है कि मेरे दोस्त ने अपने वादे को पूरा कर दिया, मुझे उम्मीद है ना कि वो अपने साथ में कोई बहुत ही कमाल का डॉक्यूमेंट लेके आया होगा। आप लोग प्लीज यहाँ पे वेट करो, मैं जाकर उससे बात करके आता हूँ। जब जियायुन बाहर आता है तो वो देखता है ऑफिसर माइक को जो कि अपने साथ में बहुत कुछ लेके आए होते हैं। ऑफिसर माइक बोल रहे होते हैं कि प्लीज सामान को ना लेके चले जाओ, इस सामान को यहाँ पे लेके आने के लिए ना मुझे काफी रिस्क लेना पड़ा है। सामान को लेते हुए जियायुन बोल रहा होता है कि फिर से आपका शुक्रिया, मेरे काम के अंदर ना ये मेरी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। फिर वो सभी लोग वहाँ पे एक करके डॉक्यूमेंट को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जियायुन बोल रहा होता है कि अभी जो ऑफिसर माइक है ना काफी जल्दी में है, इसी वजह से हम लोग को भी डॉक्यूमेंट को जल्दी देखना होगा। अगर तुम्हें कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेशन दिखे ना तो उसे लिख के रख लेना। और ऑफिसर माइक आपने मेरी काफी बड़ी हेल्प करी है तो प्लीज मेरी तरफ से ना इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए मुझे पता है ना कि आपने एक काम करने के लिए कितनी मेहनत करी है और मेरी तो ये बिल्कुल भी आदत नहीं है कि मैं अपने दोस्त को ना खाली हाथ भेज दूं। फिर वहाँ पे वो सभी लोग डॉक्यूमेंट को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। टकला वाला बंदा बोल रहा होता है कि वह कब से पढ़ रहा, मैं दिमाग खराब हो चुका है, अभी तक मुझे यहाँ पे इस एविडेंस के अंदर ना कुछ भी अच्छा नहीं दिखा। लेकिन तभी वो खड़ा होते हुए बोलता है मिल गया, मेरे हाथ में कुछ ऐसा लगा है ना जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या तुम लोग इस बंदे को देख पा रहे हो? ये और कोई नहीं टॉम सॉयर्स है और इसी बंदे को लेके ना हमारा मेन मिशन भी था। इसमें लिखा हुआ है ना कि सुपर मेडिकल सेंटर के अंदर एक एक्सपेरिमेंट की वजह से बंदा मारा गया था और जो बंदा मारा गया था वो और कोई नहीं टॉम सॉयर्स ही था। जियायुन बोल रहा होता है ऑफिसर माइक क्या आप मेरे को बता सकते हो कि कौन साल चल रहा है? ऑफिसर माइक बोल रहे होते हैं कि अभी तो 1957 चल रहा है, पर आखिर तुम साल के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें यहाँ पे याद नहीं था कि कौन साल चल रहा है? जियायुन सोच रहा होता है कि इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि टॉम सॉयर्स अभी नहीं, आज से पूरे 30 साल पहले 1927 में मरा था और हम लोग को यहाँ पे एक ऐसे बंदे का रिवेंज लेना है जो कि पूरे 30 साल पहले मरा था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर इस मिशन को सॉल्व करना ना इतना मुश्किल क्यों था, क्योंकि हम लोग के पास में यहाँ पे जो एविडेंस है ना काफी ज्यादा पुराने हैं। रेड हेयर वाली लड़की बोल रही होती है गाइस मुझे भी कुछ इंटरेस्टिंग मिला है, तुम लोग मेरे हाथ में इस बुक को देख रहे हो, ये जॉन की डायरी है। जियादा बोल रहा होता है क्या जॉन की डायरी?
पक्का से इसके अंदर ना हमें काफी कुछ मिल सकता है। रेड हेयर वाली लड़की बोल रही होती कि इसकी पहली लाइन ना काफी ज्यादा अजीब है। जॉन ने लिखा है कि मैंने गॉड में भरोसा करना इसी वजह से स्टार्ट किया क्योंकि मुझे मारने के लिए ना एक एविल स्पिरिट मेरे पीछे लगी हुई थी। उसने ये भी लिखा हुआ है कि उस एविल स्पिरिट से बचने के लिए वो सिटी से भागा भी था, लेकिन सिटी छोड़ने के बावजूद भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ। वो भले दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना गया हो, एविल स्पिरिट ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। और एक वक्त के बाद में जॉन को पता चल चुका था कि एविल स्पिरिट को मार के रहेगी। और इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है ना कि जो भी लोग एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे वो सारे के सारे ही मारे जाएंगे और बहुत जल्दी ही ना मेरी टर्न आने वाली है। गॉड मुझे माफ कर देना, आज मैं यहाँ पे मर रहा हूँ अपनी गलती की वजह से। अगर आपको मेरे पर दया है तो प्लीज मेरे को बचा लीजिए क्योंकि जो एविल स्पिरिट्स हैं ये बहुत ही खतरनाक है। खड़ा होते हुए जियायुन बोल रहा होता है कि शायद से जो केस था वो सॉल्व हो चुका है। मैं यहाँ पे गारंटी तो नहीं कर सकता, लेकिन लगभग यहाँ पे हर एक चीज के बारे में को समझ में आ गया कि आखिर जो हमारे जॉन और टॉम थे वो कैसे कनेक्टेड हैं और आखिर पूरे इस केस के अंदर क्या चल रहा है। ऑफिसर माइक बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें समझ में आ गया? पर क्या समझ में आ गया? इस पूरे एविडेंस को ना मैं 10 बार देख चुका हूँ और इस केस के अंदर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। जियायुन बोल रहा होता है नहीं ऑफिसर माइक, कुछ खास नहीं, मुझे बस यहाँ पे कुछ क्लूज मिले थे। वैसे फिर से आपका शुक्रिया मुझे देने के लिए। आपको पता ये चीजें ना मेरी काफी ज्यादा काम आने वाली है। वैसे आप जाते हुए ना अपना ख्याल रखना, पकड़े मत जाना क्योंकि अभी हम लोग को साथ में मिलकर ना बहुत सारा काम करना है। फिर जो हमारे ऑफिसर माइक होते हैं वो वहाँ से चले गए होते हैं। जियायुन बोल रहा होता है दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या तुमने नोटिस किया था कि जब हम गेम में एंटर किए थे तब हम एक बस से यहाँ पर आए थे और उस बस के अंदर ना एक पोयम चल रही थी। रेड हेयर वाली लड़की बोल रही होती है हाँ मुझे याद है, उस पोयम के बारे में ना मैंने रियल लाइफ में भी सुन रखा है और कहा जाता था कि वो पोयम ना एक हॉन्टेड पोयम है जिसे जो भी गाता है ना वो पक्का से मारा जाता है। उस पोयम का नाम था कि एक इंसान मरा और वो एविल स्पिरिट बन गया और उसने एविल स्पिरिट बनने के बाद में पूरी सिटी को गायब कर दिया। पर आखिर जो वो पोयम था उसे गेम से क्या लेना देना है? जियायुन बोल रहा होता है एक बार सोच के देखो वो जो पोयम थी और जॉन की डायरी कितनी मैच कर रही है। मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों ने एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरे को क्या समझ में आया है। तकरीबन आज से 30 साल पहले एक बंदा मरा जिसका नाम था टॉम सॉरस और वो भी ऐसे नहीं मरा है, वो किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से मरा था जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में आज तक ना किसी को भी कुछ नहीं पता। तो मेरा मानना है कि आज से 30 साल पहले वो एक्सपेरिमेंट में मारा गया और उसके बाद में वो एक एविल स्पिरिट बन गया और उसने वो सिटी गायब करी। वो और कोई नहीं ब्लैक वाटर टाउन था। गुआंग बोल रहा होता तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी बातें सेंस बना रही है। उस पोयम की पहली लाइन भी यही थी कि एक बंदा मरेगा और वो पूरे के पूरे शहर को गायब कर देगा जैसा कि टॉम सॉरस ने किया है। जियायुन बोल रहा होता है लगता है तुम्हें समझ में आ गया कि आखिर मैं क्या बताना चाह रहा था। वहीं वो टकला बंदा बोल रहा होता है कि तुम लोग की बातें सुन सुन के ना मैं सर फटने वाला है। मुझे तो यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे कौन गलत था और कौन सही था और आखिर पूरे इस केस के अंदर चल क्या रहा है। जियायुन बोल रहा होता है कि तुम बस यहाँ पे समझ लो कि अब इस केस को सिर्फ जॉन सॉल्व कर सकता है, वो इस वर्ल्ड में इकलौता बंदा है जो कि हमारी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। टकला वाला बंदा बोल रहा होता है लेकिन हम लोग को जॉन मिलेगा कहाँ से, वो तो ऑलरेडी मर चुका है ना। जियादा बोल रहा होता है कि लगता है कि तुम्हें मेरी एबिलिटी के बारे में भूल गए। अगर मुझे यहाँ पे जॉन से जुड़ी हुई चीजें मिलेगी ना तो मैं उसके पास्ट को देख पाऊंगा और अगर मुझे उसकी सोल मिल जाती है तो मैं उससे वो हर एक क्वेश्चन पूछ पाऊंगा जो कि तुम लोग को पूछना है। हम लोग को बस यहाँ पे ना जॉन से जुड़ी हुई चीजें चाहिए और कुछ नहीं, और उसके बाद मुझे ये केस है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। जियायुन सोच रहा होता है कि जॉन के सबसे करीब उसका घर था और उसके पूरे घर को इन्वेस्टिगेट करने के बावजूद हमें कुछ खास नहीं मिला है। यहाँ तक कि जियादा भी ना कुछ खास नहीं देख पाया। इसके अलावा आखिर से क्या चीज हो सकती है जो कि उसे काफी ज्यादा क्लोज हो। हाँ मेरे को समझ में आ गया कि वो क्या चीज हो सकती है। ठीक है मेरे दोस्तों, सभी लोग मेरे को फॉलो करो, मैं अब तुम सभी लोगों को ना एक बहुत ही खतरनाक जगह लेके जाने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं वो लोग सिटी ग्रेवयार्ड में आ गए होते हैं। फिर वो जियादा को स्पीड देते हुए बोल रहा होता है कि खोदना स्टार्ट करो। जियादा बोल रहा होता है बता झूलोंग आखिर तुम यहाँ पे करना क्या चाहते हो? तो मुझे बोल रहे हो कि मैं ग्रेवयार्ड में खोदना स्टार्ट करूं, क्या तुम्हें नहीं पता कितनी बुरी बात होती है? जियायुन बोल रहा होता है लगता है तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम बोल रहे थे ना कि हम लोग को ऐसा चाहिए जो कि जॉन काफी ज्यादा करीब हो, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी बॉडी से ज्यादा करीब उसे कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पे खोद खोद के उसकी बॉडी को बाहर निकालेंगे। घबराते हुए जियादा बोल रहा होता है कि सच में हम यहाँ पे खोदने वाले हैं क्या? अगर मैं सच कहूँ ना तो मुझे ये काम करने में काफी डर लग रहा है। लेकिन तभी जब हमारा जियायुन होता है वो कब्र को खोदना स्टार्ट कर देता है। जियायुन बोल रहा होता है कि इस फालतू की बकवास के लिए ना हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर हम लोगों ने ये काम करने में देर कर दिया फिर हम लोग पक्का से मारे जाएंगे। और वैसे भी अभी हम सभी लोग ना गाँव के बीचों बीच है, अगर हमें यहाँ पे ये सारे काम करते हुए कोई देखेगा ना तो हमें पकड़ लिया जाएगा। तो इसी वजह से देर मत करो और अपना हाथ चलाना स्टार्ट करो। थोड़ी ही देर के अंदर हम देखते हैं लोगों ने काफी ज्यादा खोद दिया होता है। टकला वाला बंदा बोल रहा होता है सच में ये काम काफी थकाने वाला है, लेकिन तभी वो अपने आसपास के वेदर को देखते हुए काफी शॉक हो जाता है। टकला बंदा बोल रहा होता है कि हम लोग ने यहाँ पे खोदना सुबह स्टार्ट किया था और यहाँ पे इतनी जल्दी शाम भी हो गई। हम लोग को मुश्किल यहाँ पे खोदते हुए ना आधा घंटा हुआ होगा। पक्का से यहाँ पे ना कुछ अजीब चल रहा है। तभी वहाँ पे उन लोग के पास दौड़ते हुए रहने वाली लड़की आ जाती है
रेड वाली लड़की बोल रही होती मेरी बात सुनो, एक दिक्कत हो चुकी है। जियायुन बोल रहा होता है क्या कोई गांव वाला यहाँ पे आ रहा है क्या? रेड वाली लड़की बोल रही होती है नहीं ऐसी बात नहीं है, हम लोग की तरफ उड़ते हुए ना एक मछली आ रही है। उस मछली को देखते हुए टकला वाला बंदा बोल रहा होता है कि ये क्या मजाक चल रहा है, आखिर एक मछली हवा में कैसे उड़ सकती है? रेड हेयर वाली लड़की बोल रही होती है झूलोंग, जैसा कि तुमने मुझे कहा था ना, मैं यहाँ पे आस पास में नजर रख रही थी, तभी मैंने देखा कि ग्रेव के अंदर से मछली बाहर निकली और उसके बाद में इस मछली ने मैं पीछा करना स्टार्ट कर दिया। जियायुन सोच रहा होता है कि आखिर इस मछली के पीछे क्या राज है, वो जल्दी पता चल जाएगा। ये सोचते अपने येन यांग आई से यूज कर लेता है। जियायुन सोच रहा होता है कि ये लोग यहाँ पे बिल्कुल भी एविल एनर्जी को बाहर नहीं निकाल रहे, इसका मतलब ये तो कंफर्म है ना कि ये लोग घोस्ट नहीं है। पर अगर ये लोग घोस्ट नहीं है तो इसका मतलब क्या है? क्या ये किसी टाइप का इल्यूजन है क्या? हम देखते हैं थोड़ी देर के अंदर उन लोगों को बहुत सारे एनिमल्स ने घेर लिया होता है। जियादा बोल रहा होता है मैं समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। एक एक करते हुए हमारे आसपास में ना ऐसे काफी सारे एनिमल्स आ चुके हैं, हालांकि ये हमारे पर अटैक नहीं कर रहे हैं पर ये कभी भी तो अटैक कर सकते हैं ना। रेड वाली लड़की बोल रही होती मुझे क्यों फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई बहुत जोर जोर से हंस रहा है। तो अभी हम देखते अचानक से जो डॉल्फिन होती है उसका कलर चेंज हो जाता है और वो हमारे टकलू के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देती है। अटैक हिट करने की वजह टकले बंदे के सर में काफी दर्दना स्टार्ट हो जाता है। टकला बंदा बोल रहा होता है ये क्या हो रहा है, मैं सर फट क्यों रहा है? जियायुन बोल रहा होता है ब्रदर गुआंग इसे क्या हो गया? गुआंग बोल रहा होता है कि अभी जो इसके ऊपर अटैक हुआ ना वो कोई फिजिकल अटैक नहीं था, बल्कि इसको यहाँ पे ना एक बहुत ही पावरफुल मेंटल शॉक दिया गया है। क्योंकि हम सभी लोग प्लेयर्स है ना, इसी वजह से मेंटल शॉक को संभाल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर भी ऐसे बहुत सारे अटैक किए जाए तो हम लोग पक्का से पागल हो सकते हैं, या ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि सर फटने की वजह से हम लोग मारे जाएं। तो इसी वजह से जितना हो सके ना हमें इन अटैक से बच के रहना होगा। जियायुन बोल रहा होता है कि बचने से कुछ नहीं होगा, हमें अटैक करना होगा। फिर वो लोग वहाँ पे इल्यूजन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन गुआंग की गोली और जियायुन के तालिस्मान उन लोगों को टच ही नहीं कर पाते, यहाँ तक कि उनकी बॉडीज को टच करने के बाद में वो आर पार चले जाते हैं। गुआंग बोल रहा होता है कि इन लोगों के ऊपर फिजिकल अटैक काम नहीं करने वाले, अगर हमारे पास में कोई मेंटल पावर होती ना तो हम इस पर अटैक कर पाते। ब्रदर झूलोंग मेरे पास में तो कोई भी मेंटल पावर नहीं है तो मैं अटैक नहीं कर सकता, वैसे क्या आपके पास में स्पिरिचुअल एनर्जी टाइप की कोई पावर है क्या? जियायुन बोल रहा होता है कि मेरे पास में है तो सही, मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। फिर जो जियायुन होता है वो अपने तालिस्मान के ऊपर अपनी हेल्फायर को यूज कर लेता है। जियायुन सोच रहा होता है कि हेल्फायर के पास में पावर है किसी भी चीज को जलाने की, और ये हमारे आसपास की ना स्पिरिचुअल एनर्जी से फॉर्म होती है, तो ये पक्का से ना घोष के ऊपर भी अटैक कर पाएगी। ये बोलते हुए जेना पे तालिस्मान को जेलीफिश की तरफ फेंक देता है और उसके अटैक की वजह से वो फिश में मारी भी जाती है। जियादा बोल रहा होता है कि हम इन पे कितने अटैक क्यों ना कर ले, लोग रिकवर कर जा रहे हैं। रेडी वाली लड़की बोल रही होती है हम लोग क्या करें, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे घोस्ट आ चुके हैं। जियायुन बोल रहा होता है कि तुम लोग नोटिस किया क्या, जब से यहाँ पे हंसने की आवाज आ रही है ना तभी से ये लोग सामने आ रहे हैं, इसका मतलब हो ना हो जो ये हंसी की आवाज है ये इन लोगों को कंट्रोल कर रही है, और इसी वजह से जो हमारे फिजिकल अटैक्स भी है ना वो भी इन लोगों पर काम नहीं कर रहे हैं। पर मैं यहाँ पे सेंस नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिर जो मेन घोस्ट है ना वो है कहाँ पर। रेडी वाली लड़की बोल रही होती है ब्रदर मुझे पता है आखिर वो कहाँ पर है। शॉक होते हुए जियायुन बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पर है? पर मैं उसे यहाँ पे सेंस नहीं कर पा रहा कि आखिर वो कहाँ पर है, तुमने कैसे सेंस किया? रेडी वाली लड़की बोल रही होती है कि आप वो पेड़ देख रहे हो क्या? उसे देखने की वजह से ना मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा अजीब फीलिंग आ रही है, जितना मैं उसे देखे जा रही हूँ मुझे उतना ही फील हो रहा है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो बहुत ही खतरनाक है, जैसे कि एक बहुत ही खतरनाक एविल स्पिरिट हो ना हो वो घोस्ट ना उस ट्री में छुपी हुई है, आप उसके ऊपर अटैक करके देखो। गुआंग बोल रहा होता है कि हम लोग के सेंसर तो यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे और आखिर वो घोस्ट कहाँ पे हम ये डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पे सिर्फ ये लड़की ही है जो कि हमारी हेल्प कर सकती है, देखते हैं जिसका गैस है वो सही है कि नहीं। फिर जो हमारे जियायुन और गुआंग होते हैं वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं। रेडी वाली लड़की बोल रही होती है कि उस पेड़ के बिल्कुल बीचों बीच अटैक करना, अगर आप लोग बीच में अटैक करोगे तो हमारा काम हो जाएगा। तभी वहाँ पे अटैक करने के लिए जियायुन और गुआंग अब सबसे पावरफुल अटैक्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से उस पेड़ के अंदर से वो एविल स्पिरिट बाहर आ गई होती है। चिल्लाते हुए एविल स्पिरिट बोल रही होती है कितना ट्राई क्यों ना कर लो, तुम सभी लोग यहाँ पे मारे जाओगे, तुम में से कोई भी ना यहाँ नहीं बचने वाला। अपना सर पकड़ते हुए जियायुन बोल रहा होता है तो ये वो कमीना है जो कि मेंटल पावर को यूज कर सकता है, और इसी की वजह से कम से ना हम लोग को यहाँ पे दिक्कतें आ रही थी। जियायुन सोच रहा होता है कि पोयम में लिखा हुआ था कि पूरी सिटी गायब हो गई, इसका मतलब उस सिटी के सारे बंदे घोस्ट बन गए और उन सभी के ऊपर एक एक करके एक्सपेरिमेंट किया गया। तो क्या जो मेरे सामने एविल स्पिरिट खड़ा है ये भी एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा ही है क्या? अगर मैं यहाँ पे जो भी कुछ सोच रहा हूँ वो सच हुआ तब तो इस मिशन को करने में ना काफी सारी दिक्कतें आने वाली है। तभी जो हमारा जियायुन होता है वो अपने व्हाइट टाइगर सील को बाहर निकाल लेता है और अपने टाइगर का यूज करते हुए उस एविल स्पिरिट के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करता है। जब वो एविल स्पिरिट फिर चलाने वाली होती है तभी जियायुन उसे गला पकड़ लेता है। जियायुन बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है क्या हम बेवकूफ है क्या, हम लोग तुम्हें यहाँ पे अटैक करने के ना बार बार मौके नहीं देने वाले। उस एविल स्पिरिट को खत्म करने की वजह से वहाँ जितने भी इल्यूजन होते हैं वो सारे के सारे ही गायब हो गए होते हैं, और उस एविल स्पिरिट के अंदर से निकला हुआ एक पेपर जियायुन के हाथ लगता है। जियायुन बोल रहा होता है कि अभी जो घोस्ट आई थी ना
ये भी एक वक्त में सुपर मेडिकल सेंटर का एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट रह चुकी है और इसका नाम था टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 11। यहाँ पे इस पेपर के अंदर इसकी पावर्स के बारे में भी लिखा हुआ है। इसकी जो पावर है वो है स्पिरिचुअल शॉक, जो कि अभी थोड़ी देर पहले इसने हम सभी लोगों के ऊपर यूज भी करी थी। हो ना हो यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ना वो सुपर मेडिकल सेंटर की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ से 30 साल पहले टॉम सॉरस भी वही मारा गया है। मेरे को लग रहा है कि हॉस्पिटल तो ये जगह सिर्फ नाम की थी, असल में यहाँ पे हॉस्पिटल की आर में ना लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और यहाँ पे किस तरीके से इन सभी लोगों को स्पेशल पावर दी गई। गुआंग बोल रहा होता है झूलोंग, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ पे अभी तक जो भी चीजें हुई हैं, अगर मैं उनके बारे में सोचूं ना तो आपके यहाँ पे जितनी भी थ्योरीज है ना वो काफी सेंस बना रही है। तभी रेडियो वाली लड़की बोलती है झूलोंग में फिर से कुछ फील हो रहा है, लगता है कि उस ट्री के पास में ना एक और स्पिरिट है। पीछे मुड़ते हुए जियायुन बोल रहा होता है कि आप श्योर हो कि यहाँ पे इस ट्री के पीछे कुछ ना कुछ है। फिर जो हमारा जियायुन होता है वो वहाँ पे अपनी आइस की पावर का यूज कर लेता है। जियायुन बोल रहा होता है क्या ये तो जॉन का घोस्ट है। गुआंग बोल रहा होता है बस जियायुन क्या वो कुछ दिखा है क्या। जियायुन बोल रहा होता है हाँ यहाँ पे एक घोस्ट है लेकिन कोई एविल स्पिरिट नहीं है, इसी वजह से आप सभी लोग इस घोस्ट को देख नहीं पा रहे। असल में ये और कोई नहीं बल्कि जॉन का घोस्ट है। मेरे पास में एक एबिलिटी है जिसका नाम है ये नाइस, उसका यूज करते हुए ना मैं किसी भी घोस्ट को देख सकता हूँ। एक काम करो आप सभी लोग इस पोशन को अपनी आंखों पे लगा लो, इसको लगाने के बाद में थोड़ी देर तक ना आप यहाँ पे आसपास के सारे घोस्ट को देख पाओगे। शौक होते हुए जियाउदा बोल रहा होता है कि मुझे ना पहले आपकी बातों विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन सच में ये तो जॉन की स्पिरिट है। घबराते हुए रेडियो की लड़की बोल रही होती है बदल झूलोंग, हम सभी लोग यहाँ पे प्लेयर्स हैं लेकिन जिन चीजों का आप सेंस नहीं कर पा रहे मैं सेंस कर पा रही हूँ। आखिर यहाँ पे आप लोगों से मैं इतनी अलग क्यों हूँ, क्या कोई बुरी बात है क्या। जियायुन बोल रहा होता है कि हर एक प्लेयर के पास ना खुद की एबिलिटीज होती है जिनको वो अपने पहले गेम के बाद में अवेकन करता है, लेकिन लगता है कि तुमने अपने पहले गेम के अंदर ही ना अपनी एबिलिटी को अवेकन कर लिया है और तुम्हारा सेंसेस है ना वो भी हम लोगों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपने आसपास के स्पिरिट्स को तुम काफी इजी डिटेक्ट कर सकती हो। वैसे तुम यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये ना एक बहुत ही अच्छी एबिलिटी है। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि इस गेम के अंदर तुम्हारे पास में एक बहुत ही कमाल का यूनिक टैलेंट है जो कि तुम्हें इस गेम में आगे जाने में ना तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। शर्माते हुए लड़की बोल रही होती है अच्छा ऐसी बात है क्या। गुआंग बोल रहा होता है जियाउदा क्या तुम यहाँ पे सोल का यूज करते सबको जान सकते हो क्या। जियाउदा बोल रहा होता है हाँ ये काफी है। फिर जो हमारा जियाउदा होता है वो जॉन की बॉडी के अंदर अपना हाथ डाल देता है। जियायुन बोल रहा होता है बता गुआंग आखिर ये कर क्या रहा है। गुआंग बता रहा होता है कि हमारे जियाउदा के पास में एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे वो किसी भी स्पीड के बारे में सब कुछ जान सकता है। सबसे पहले वो यहाँ पे जॉन की स्पीड को एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद में वो हर एक चीज को जानने में ना हमारी काफी इजीली हेल्प कर पाएगा। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि यहाँ पे जियाउदा के पास में ना एक बहुत ही कमाल की यूनिक एबिलिटी है जो कि मिशन को सॉल्व करने में ना हमारी काफी ज्यादा हेल्प करती है। तो अभी जो हमारा जियाउदा होता है उसने पूरे के पूरे जॉन की सोल को ही एब्जॉर्ब कर लिया होता है। जियाउदा की बॉडी में जॉन आते हुए बोल रहा होता है कि तुम कौन हो और आखिर तुमने मुझे अपनी बॉडी क्यों दी, मैं तो मर गया था ना तो तुमने मुझे जिंदा क्यों कर दिया। गुआंग बोल रहा होता है कि तुम अभी भी मरे हुए ही हो, हमने बस तुम्हारी सोल को ना थोड़े वक्त के लिए एक बॉडी दी है। देखो हम लोग को पता है ना कि तुम किसी ना किसी तरीके से टॉम सॉरस से जुड़े हुए हो और हम लोग भी ना यहाँ पे टॉम सॉरस के ही पीछे हैं, इसी वजह तुम्हारी स्पिरिट को हम लोगों ने यहाँ पे समन किया ताकि तुम हमें टॉम सॉरस के बारे में और अपने बारे में बता सको कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। गुस्सा करते हुए जॉन बोल रहा होता है टॉम सॉरस वो कमीना एविल स्पिरिट, अगर तुम लोग को सेफ रहना है ना तो उस कमीनी एविल स्पिरिट के पास में मत जाना, वो एक बहुत ही घटिया और कमीनी एविल स्पिरिट है। जो भी उस कमीने टॉम सॉरस से करीब जाता है ना वो सभी के सभी मारे जाते हैं। जियायुन बोल रहा होता है कि आखिर तुम टॉम सॉरस को एविल स्पिरिट क्यों बोल रहे हो, जिस एक्सपेरिमेंट में तुम अभी मरे हो उस एक्सपेरिमेंट में वही मरा था और मेरे हिसाब से तुम्हारी उससे कभी मुलाकात भी नहीं हुई होगी क्योंकि वो तो आज से 30 साल पहले ही मर गया था। और वैसे भी सब्जेक्ट नंबर 11 की तरह वो भी एक एविल स्पिरिट है जो कि सुपर मेडिकल सेंटर ने बनाया है। जॉन बोल रहा होता है नहीं तुम सभी लोग यहाँ पे गलत हो, तुम लोग बोल रहे हो कि टॉम सॉरस के अलावा यहाँ पे और भी एविल स्पिरिट है पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इस पूरी सिटी के अंदर यहाँ तक कि ब्लैकवाटर टाउन के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ ना एक ही एविल स्पिरिट है जिसने कि स्टार्टिंग से लोगों को धोखे में रख रखा है कि यहाँ पे बहुत सारी एविल स्पिरिट है, लेकिन ये एक झूठ है। तुम लोग को ये तो पता है कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, पर क्या तुम लोग को पता है क्या एक्सपेरिमेंट क्यों हुए। असल में ये कमियां टॉम सॉरस ना सभी के सभी लोग को एक्सपेरिमेंट करता और उन लोगों की एबिलिटीज को अवेकन कराता और फिर उन लोग को मार के ना उनकी स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लेता। ऐसे ही करके उस कमीने ने ना खुद को काफी ज्यादा पावरफुल बना लिया है और इसी वजह से आसपास जितनी भी एविल स्पिरिट है वो सभी के सभी टॉम सॉरस है। अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा एविल स्पिरिट है तो तुम बिल्कुल गलत हो। गुआंग बोल रहा होता है अच्छा तो सारी की सारी एविल स्पिरिट टॉम सॉरस है। जियायुन का तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कि इसका मतलब क्या है। जियायुन बोल रहा होता है कि उस कमीने को ऑलरेडी पता चल चुका है कि हम उसके पास में आने वाले हैं, इसका मतलब हमारा ये मिशन ना पहले के मुकाबले काफी टफ होने वाला है। जियायुन बोल रहा होता है जॉन मुझे एक चीज का आंसर करो, अगर जो वो टॉम सॉरस है वो सभी की स्पीड को एब्जॉर्ब कर लेता है तो आखिर अभी तक तुम कैसे बचे हुए, तुम्हारी स्पीड तो बिल्कुल सेफ है
और आखिर यहाँ पे सभी लोग की सोल्स को एब्जॉर्ब करने के पीछे का उसका रीजन क्या है। घरवाते हुए जॉन बोल रहा होता है कि वो कमियां टॉम सॉरोस रिवेंज ले रहा है। मुझे ये तो नहीं पता क्या कि वो रिवेंज क्यों ले रहा है, लेकिन मुझे सिटी के सारे लोगों से काफी ज्यादा नफरत है, स्पेशली ब्लैक वाटर टाउन के सारे लोगों से। चाहे कोई इंसान वहाँ पे रहता है या नहीं, वो उनका पीछा करता है और जब तक कि हम उसके जाल में फंसते नहीं है तब तक हमारी लाइफ में दिक्कतें आती रहती है। मैंने अपनी बेटी की वजह से एक्सपेरिमेंट को यूज किया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये पूरा का पूरा प्लान ना टॉम सॉरोस ने स्टार्टिंग से बुना था। अब जबकि मैं उसके हाथों मारा जा चुका हूँ तो मैं तड़पा रहा है और इस तरीके से ना वो रिवेंज ले रहा है। तुम लोग नहीं समझ सकते क्या कि मरने के बावजूद भी मरने का डर कैसा लगता है। टॉम सॉरोस की वजह से ना मैं हेवन जा पा रहा हूँ ना ही हेल, और मुझे ये भी आइडिया नहीं है ना कि वो किस दिन आके मुझे एब्जॉर्ब कर लेगा। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा टाउन ना उसकी डिनर टेबल है और वो एक एक करके यहाँ के सारे लोगों को खा जाएगा। जियायुन बोल रहा होता है जैसा कि इसने बताया चीजें काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं और लगता है कि ब्लैक वाटर टाउन के अंदर शायद ही कोई बचा हुआ होगा, क्योंकि जॉन अपनी फैमिली को लेके बहुत पहले ही वहां से बाहर निकल आया था, लेकिन टॉम सॉरोस की सॉल ने इसे भी नहीं छोड़ा। सिटी से इतना दूर आने के बावजूद भी जब जॉन नहीं बच पाया तो आखिर वहाँ पे रहने वाले लोग क्या खाकी बचे हुए होंगे। जॉन बोल रहा होता है नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी ब्लैक वाटर टाउन के अंदर बहुत सारे लोग बचे हुए हैं, क्योंकि हर एक इंसान इतना कैपेबल नहीं होता कि वो अपनी एबिलिटी को अवेकन कर ले, और जो लोग अवेकन नहीं कर सकते ना वो जॉन के लिए कचरा है। तो इसी वजह से उन लोगों को ना वो टॉय के तौर पे यूज करता है और कभी भी उन लोगों को मारता नहीं है। लेकिन हाँ, उस कमीने ने उन लोगों की लाइफ को हेल्प बना दिया है। अगर तुम कुछ कर सकते हो ना तुम सभी लोग की हेल्प कर दो। हमारे जो कल्ट के लोग थे उन्होंने कभी भी कुछ बुरा नहीं किया था, प्लीज उन लोगों को बचा लो, मेरी बच्ची एना को भी बचा लो, सभी लोग की जान ना खतरे में है। फिर जो हमारे जॉन की सोल होती है वो वहाँ से गायब हो गई होती है। जियादा बोल रहा होता है कि अब हम जॉन से ना कभी भी कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। टॉम को पता चल गया था कि ये हमसे बात कर रहा है, इसी वजह से उसने इसकी सोल को ना एब्जॉर्ब कर लिया। वैसे पहले हम सभी लोग कंफ्यूज थे ना क्या किसे खुद को क्यों मारा। अगर मैं सच कहूँ तो इसके मरने का रियल कॉज वो था ही नहीं। इसके मरने के रियल कॉज को मैंने देख लिया है और वो टॉम सॉरोस ना सच में एक बहुत ही ब्रूटल कमीना इंसान था, जो कि स्पीड बनने के बावजूद भी इन लोगों को नहीं छोड़ रहा। लास्ट टाइम टॉम सॉरोस ने जॉन की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया था और उसी की जो स्पिरिट थे उसकी बॉडी से बाहर निकाल दिया और फिर टॉम सॉरोस ने जॉन के सामने उसे मार डाला। इसी वजह से पहले हम लोग को देखने में लग रहा था कि जॉन ने खुद को मारा है, लेकिन अगर मैं सच कहूँ ना तो ये हाथ जॉन के थे, लेकिन उसे मारने वाला टॉम सॉरोस था। तभी सिस्टम बताता है कि जॉन की मौत के बारे में जानने का टास्क आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे 1500 अचीवमेंट पॉइंट मिलते हैं। साथ ही में आपको यहाँ पे 50 की कंडेंसिंग पिल दी जा रही है, जिसे यूज करते हुए अपनी एनर्जी को काफी बढ़ा सकते हो। जियायुन सोच रहा होता है क्या कि कंडेंसिंग पिल अगर मैं यहाँ पे इसे खाऊंगा तो मुझे क्या फायदा होगा। सिस्टम बता रहा होता है कि हर 1 घंटे पे ना आपको 1 पिल खानी है और जो इससे आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी है ना वो परमानेंटली 1 पॉइंट से बढ़ जाएगी। हर 1 घंटे में आपकी एनर्जी 1 पॉइंट से बढ़ती रहेगी और अगर सच कहूँ तो आपके लिए काफी अच्छी चीज है। ऐसे में कभी भी फाइट के अंदर ना आपकी एनर्जी कम नहीं पड़ेगी। जियादा बोल रहा होता है सर जैसा कि जॉन ने बताया टॉम सॉरोस एक बहुत ही खतरनाक और एविल स्पिरिट है। इस बार यहाँ पे हमारी टक्कर ना एक बहुत पावरफुल बंदे से हो गई है। सच में जो हमारा ये वाला टास्क है ना काफी डिफिकल्ट होने वाला है। गुआंग बोल रहा होता है तुम सही बोल रहे हो, ये काफी डिफिकल्ट है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि डिफिकल्टी के साथ ही ना ये काफी ज्यादा पेचीदा भी है। अगर बस जियायुन हमारे साथ में नहीं होते तो हम यहाँ तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। और पता है सबसे खतरनाक बात क्या है, टॉम सॉरोस के पास में ना बहुत सारी एविल स्पिरिट्स हैं। उसने तकरीबन एक पूरी की पूरी सिटी को निकल लिया है और इसी वजह से उसके पास में ना बहुत सारी पावरफुल पावर्स आ चुकी हैं। अब जबकि हमने जॉन के मौत के बारे में जान लिया है तो हम लोग को ब्लैक वाटर टाउन जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे लिए यहाँ पे रुकने का ना कोई फायदा नहीं है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि वहाँ पे जाने के बाद हमारे साथ में क्या होगा, क्योंकि जिन स्पिरिट से हम लोग यहाँ पे एक एक करके फाइट कर रहे हैं ना वहाँ पे ऐसी बहुत सारी स्पिरिट होने वाली है। और खतरनाक बात तो ये है कि वो सभी के सभी ना एक साथ में हमारे पर अटैक करेंगे। जियायुन बोल रहा होता है हाँ मुझे पता है कि दिक्कत आने वाली थी और इसी वजह से इस दिक्कत को लेके ना मेरे पास में एक काफी अच्छा प्लान भी है, जो कि इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम को ना काफी इजीली सॉल्व कर देगा। वो सारे के सारे घोस्ट भी मारे जाएंगे और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। चलो मेरे क्लोज आओ, मैं तुम लोग को बताता हूँ क्या कि हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। फिर जो हमारा जियायुन होता है वो सभी लोग अपने प्लान के बारे में एक्सप्लेन कर देता है। शौक होते हुए गुआंग बोल रहा होता है सच में क्या तुम ये सब कुछ करने वाले हो, पर तुम्हारे कहने के हिसाब से कि हम अपनी आइडेंटिटी को रिवील करने वाले हैं। हम सभी को बताने वाले हैं कि हम लोग एरिया एक्स से बिलोंग करते हैं और जब हम लोग गेम में एंटर किए थे तो हमें बताया गया था कि हमें नहीं बताना कि हम लोग कहाँ से आए हैं। मान लो अगर हम लोगों ने रिवील कर दिया कि हम लोग एरिया एक्स से हैं और लोगों ने हम पे अटैक कर दिया, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे। जियायुन बोल रहा होता है कि देखो ब्लैक वाटर टाउन के अंदर बहुत सारे घोस्ट हैं और अगर वहाँ पे हम लोग ऐसे अटैक करेंगे तो हम सभी के सभी पक्का से मारे जाएंगे। तो इसी वजह से जो मैं कह रहा हूँ वो ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि मरने से तो काफी ज्यादा बेटर है मेरे प्लान को ट्राई करना। सीन चल रहा था, पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। ऑफिसर माइक बोल रहे होते हैं कि मेरे को जो रिपोर्टर मिला था ना सच में काफी ज्यादा कमाल का था।
सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर ही ना उस बंदे ने मुझे काफी सारे पैसे दे दिए, जिसका यूज करते मैंने अपनी कार को भी रिपेयर करवा दिया है। लेकिन तभी जो ऑफिसर माइक होते हैं वो काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं वहाँ पे जियायुन को। जियायुन एक ऑफिसर से बोल रहा होता है कि मुझे कुछ रिपोर्ट करना था। आप लोगों को पक्का से जॉना केस तो याद होगा ही ना, मैं सॉल्व करने के लिए आया हूँ और इसी वजह से ना मेरे को आपके सुपीरियर से बात करनी है। तभी चिल्लाते हुए ऑफिसर माइक बोलते बता झूलोंग मेरे बेस्ट फ्रेंड, आखिर आपका यहाँ पे कैसा आना हुआ? अगर यहाँ पे किसी भी चीज को लेकर आपको दिक्कतें आ रही थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर एक दोस्त होने के नाते मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता तो मेरे होने क्या फायदा? जियायुन बोल रहा होता है हाँ आप सही बोल रहे हो, मुझे एक दिक्कत आ गई थी और उसी को लेकर ना पुलिस से हेल्प मांगने के लिए आया था। ऑफिसर माइक बोल रहे होते हैं क्या मैं जान सकता हूँ आपको कैसी दिक्कतें आ रही है? अगर मुझसे हो पाएगा ना तो मैं पक्का से आपकी हेल्प करूंगा। वैसे कहीं यहाँ पे रिपोर्ट करते तो नहीं आया ना कि मैं आपसे रिश्वत ली है? जियायुन बोल रहा होता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको पैसे दिए उसके बदले में आपने मेरी हेल्प करी और हिसाब बराबर हो गया, पैसे वैसे का ना यहाँ पे कोई मैटर नहीं है। असल में मैं यहाँ पे ये बताने के लिए आया था कि मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, असल में मैं ना एरिया से बिलोंग करता हूँ। ऑफिसर माइक बोल रहा होता है क्या एरिया एक्स? इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। जियायुन बोल रहा होता है कि एरिया एक्स ना एक तरीके की पुलिस ही है, लेकिन जैसा कि आप नॉर्मल लोगों से फाइट करते हो हम स्पिरिट से फाइट करते हैं। जितने भी घोष होते हैं, मॉन्स्टर होते हैं, अजीब चीजें होती हैं, सबसे हम लोग फाइट करते हैं। शौक होते हुए ऑफिसर माइक बोल रहे होते हैं मेरे दोस्त मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? अगर ये कोई मजाक है ना तो ये बिल्कुल भी अच्छा मजाक नहीं है। तभी जियायुन होता है वो अपने हाथ के ऊपर अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर लेता है। जियायुन बोल रहा होता है शायद इसको देखने के बाद ना को भरोसा हो जाएगा। ऑफिसर माइक बोल रहे होते हैं कि आखिर ये क्या चीज है? सच में क्या इस वर्ल्ड के अंदर मैजिकल पावर एग्जिस्ट करती है क्या? आज तक मैंने इन चीजों के बारे में बहुत कुछ सुना था पर मुझे लगता था कि ये मजाक है। जियायुन बोल रहा होता है कि हर चीज मजाक नहीं होती। अगर आपको लग रहा है ना कि मैं यहाँ पे कोई लिसन कर रहा हूँ तो अब मैं एक और दूसरा दिखाने वाला है कि हमारे पास रियल पावर्स हैं। तभी टकला बंदा बोलता है टेंशन मतलब मैं दिखाता हूँ क्या कि मेरे पास में कितनी कमाल की पावर्स हैं। तभी जो टकला बंदा होता है उसकी बॉडी काफी ज्यादा एनहांस होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बॉडी के बड़े होने की वजह से शर्ट तक फट गई होती है। टकला बंदा बोल रहा होता है कि आप लोग देख सकते हो ये है मेरी पावर द हल्क बॉडी। मेरी बॉडी यहाँ पे इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, भले इसके ऊपर गन्स का यूज करो, वाटर का यूज करो या फायर का यूज करो, आप लोग मेरी बॉडी के ऊपर स्क्रैच नहीं डाल पाओगे। ऑफिसर तुम देख सकते हो ना कि हमारे पास कितनी सारी पावर्स है। तो अभी जब मैं जियायुन होता है वो टकले बंदे के ऊपर और फायर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसका हाथ भी जल गया होता है। चिल्लाते हुए टकला बंदा बोल रहा होता है जियायुन आखिर तुम यहाँ पे क्या करने का ट्राई कर रहे हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि तुम्हारे अटैक की वजह से मेरा हाथ जल रहा है? जियायुन बोल रहा होता है मुझे माफ कर देना, अभी तुम बोल रहे थे कि तुम्हारी बॉडी इनविंसिबल है और फायर भी तुम्हारी बॉडी का ना कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसी से मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हो गया था और इस चक्कर में ना मैं भूल गया कि मैं तुम्हारे पर फायर पावर का यूज कर लिया है। वैसे मैं तुम्हें वादा करता हूँ ना कि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूंगा। नीचे गिरते हुए ऑफिसर माइक बोल रहा होता है मेरे को भरोसा हो चुका है, तुम लोग एरिया एक्स से आए हुए घोष इन्वेस्टिगेटर्स हो। जियायुन बोल रहा होता है फाइनली आपको समझ में आ गया क्या कि हम लोग कौन है। हम लोग यहाँ पे इसी वजह से आए हैं ना क्योंकि ब्लैक वाटर टाउन के अंदर काफी कोई अजीब चल रहा है। यहाँ तक कि जिसने जॉन को ही मारा है ना वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक घोष था। इसी वजह से जॉन केस के अंदर ना हम लोग इंटरेस्टेड थे। हम यहाँ पे इसी वजह से आए ना क्योंकि हम लोग को आपकी हेल्प चाहिए थी। पूरे ब्लैक वाटर टाउन के अंदर ज्यादातर घोष भरे हुए हैं और उनसे अकेले फाइट करना हमारे लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो अब आप लोग की हेल्प के साथ में हम उनसे फाइट करेंगे और ये काम करने के लिए हमें एरिया के और भी बहुत से लोग चाहिए होंगे। ऑफिसर माइक बोल रहा होता है लेकिन ये तो पुलिस स्टेशन है ना, हमारे यहाँ पे कोई भी एरिया का बंदा काम नहीं करता, हम सब पुलिस वाले हैं, तो आगे घोष से फाइट करने में हम आपकी हेल्प कैसे करेंगे? जियायुन बोल रहा होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एरिया से कोई ना हो, एरिया के सारे बंदे ना छुप के काम करते हैं। एक बार आप जाके डायरेक्टर से बात करो, मैं गारंटी कर सकता हूँ कि एरिया के बारे में उनको पक्का से पता होगा और जैसे उनको पता चला कि एरिया से कोई हेल्प मांगने के लिए आया है वो पक्का से हेल्प करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसी वजह से मैं यहाँ पे पुलिस स्टेशन आया हूँ। ऑफिसर माइक बोल रहे होते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं आगे डायरेक्टर से बात करता हूँ, पर अगर मैं सच कहूँ ना तो मुझे अभी बिलीव नहीं हो रहा कि वो डायरेक्टर जो कि हमारे साथ सालों से काम कर रहे थे असल में वो हमारे डिपार्टमेंट से थे ही नहीं, वो एक स्पेशल ऑफिसर थे। जियायुन बोल रहा होता है कि डायरेक्टर को जल्दी ढूंढ के लेके आओ, अगर तुमने ये काम अच्छे से कर दिया ना तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं जियायुन से मिलने के डायरेक्टर आ गए होते हैं। हम देखते हैं ये बंदा पुलिस डिपार्टमेंट के साथ ही एरिया का भी डायरेक्टर है और इनका नाम है मिस्टर पेन। मिस्टर पेन बोल रहे होते हैं हेलो मेरा नाम है मिस्टर पेन और मैं एरिया की तरफ से डायरेक्टर्स में से एक हूँ। ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना ये मेरे सर्विलेंस में आता है, क्या तुम हमारे एजेंट झूलोंग हो क्या? जियायुन बोल रहा होता है सही समझा, मैं झूलोंग हूँ। डायरेक्टर पेन बोल रहे होते हैं कि तुम्हें तो पता ही ना कि हम लोग काम सीक्रेटली करते हैं, तो यहाँ पे आके ओपनली सभी लोगों को मेरे बारे में बताने का क्या रीजन था? मुझे पता कि तुम लोग जॉना केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, लेकिन वो केस इतना ही बड़ा नहीं है कि तुम डायरेक्टली आके मुझसे मिलो। लड़का कि तुम्हारे पास में अच्छा रीजन नहीं है ना तो तैयार हो जाना, तुम्हें एरिया की तरफ से काफी खतरनाक पनिशमेंट मिलेगी। तुमने यहाँ पे सभी के सामने मेरे आए बता दिया
तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पे आके कितनी बड़ी गलती करी है। जियायुन बोल रहा होता है कि आखिर तुम मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। और देखो मुझे ही पता है कि जॉन का केस काफी ज्यादा छोटा था, और अगर जॉन के केस की वजह से मैं डायरेक्टर को बुलाता हूँ तो ये काफी बड़ी बेवकूफी रहेगी। पर जिस रीजन की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ ना वो काफी ज्यादा सीरियस और इम्पोर्टेंट है, और मेरा रीजन सुनने के बाद में ना तुम ही पक्का से मेरी हेल्प करोगे। अब जबकि ये पूरा का पूरा एरिया तुम्हारे अंडर में आता है तो ब्लैक वाटर टाउन में क्या चल रहा है तुम्हें इसके बारे में पता तो होगा ही ना। डायरेक्टर पेन बोल रहा होता है कि ब्लैक वाटर टाउन में क्या चल रहा है और आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जियायुन बोल रहा होता है लगता है ना तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, इसी वजह से ब्लैक वाटर टाउन के बारे में तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं पता। क्या हो अगर मैं कहूँ कि वो पूरा का पूरा टाउन ही घोस्ट बदल चुका है, वहाँ पे रह हर एक सिंगल बंदा घोस्ट बन चुका है, और बहुत ही कम ऐसे लोग जो कि अभी तक जिंदा हैं, लेकिन वो सभी जिंदा लोग भी घोस्ट के इन्फ्लुएंस में हैं, जिसका नाम है टॉम सॉरस। डायरेक्टर पेन बोल रहे होते हैं क्या कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना ना, पूरा एक सिटी जो कि घोस्ट से भर चुका है, और वही ब्लैक वाटर टाउन जो कि हमारे इतना पास में है। लड़के तुमने सच कहा, तुम्हारे पास में एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पे आने का। मुझे बताओ क्या तुम्हें कैसी हेल्प चाहिए, और मुझे ब्लैक वाटर टाउन के बारे में भी सब कुछ जानना है कि वहाँ पे क्या क्या चल रहा है। अब इसका क्या होगा वो हमने नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।